हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यह हमें जो है सिद्ध करना है इस समीकरण को हल करके। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो होगी वो माइनस की आएगी। किसकी वैल्यू? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वो जो है वैल्यू कैसी आएगी? माइनस में आएगी। अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि वह जो है द्विघात समीकरण यानी जो भी समीकरण है उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इससे पहले हम जो है इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे यानी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी यानी लिखेंगे a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो है b बराबर ये 2 लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी लिखेंगे। यहाँ पर b बराबर लिखेंगे 2 ए सी प्लस बी डी लिखेंगे। फिर दूसरा दिया हुआ है प्लस ये लिखेंगे c बराबर सी, यहाँ पर जो है बराबर लगाएंगे c बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में। आप चाहो तो यहाँ पर कैपिटल ए बी सी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू थोड़ा अलग हो जाएंगी, तो आप ए भी कर सकते हो। तो हम यहाँ इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे b की ये वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी ये लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर जो है होल आर स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर जो माइनस दिया है वो लगाएंगे, 4 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी दी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे, c की वैल्यू जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे ये, और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 लिखेंगे। फिर ए सी दिया हुआ है, देखो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है हमें। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे यानी ये वाला लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रैकेट बदल लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये 4 इसके बाहर है। फिर दूसरे बी का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस 2ab, ए की जगह पर ए सी और बी की जगह पर बी डी लिखेंगे ये लिखेंगे। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे ये जो दिया था। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर की सी स्क्वायर से नहीं, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर की डी स्क्वायर से करवाएंगे तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर की सी स्क्वायर से कराएंगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर के डी स्क्वायर से कराएंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख लेंगे हम, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी है इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 लिखेंगे। ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी का स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी और बी डी हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। फिर माइनस 4 लिखेंगे। फिर ये जो वैल्यू दी है इसे हम लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर देखो दोनों में 4 था तो चाहेंगे तो बाद में जो है इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी जो है हम पूरा पद सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बी डी है डायरेक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम सीधे लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर। बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 4 है, कॉमन ले लेंगे। फिर ये माइनस वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये वैल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी लिखेंगे। फिर ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर ये माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये वैल्यू को हम जो है नोट कर लेंगे।
यहाँ पर जो है माइनस की वजह से चिन्ह बदल गए और ये 4 जो है कॉमन हो गया, दोनों में था। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये जो दिया है ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इससे काट दिए, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर दिया हुआ है तो ये वाला पद इससे जो है बी स्क्वायर डी स्क्वायर से कट जाएगा। ये हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे और ब्रैकेट में जो भी पद की वैल्यू बची हैं उनको लिख लेंगे। देखो ये यहाँ पर देखो क्या दिया है, माइनस का ए स्क्वायर इसे लिखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और दूसरा माइनस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस का 2ac और bd दिया हुआ है, इसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर a b c d चारों पद हैं, इसमें भी चारों पद हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लिए माइनस का, तो यहाँ पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का a स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है प्लस का b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2ac और bd हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं चाहें तो इसको अब ये माइनस का 4 लिखेंगे और इस वाले पद को हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी और ये जो है माइनस है क्योंकि माइनस वाला फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर हम बी सी लिख लेंगे तो ये ए डी माइनस बी सी हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डी की वैल्यू आई है ये काहे में है, ये माइनस में है, इसलिए हम कह सकते हैं इस सवाल में कोई भी मूल्य होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे।